तो आज भी जो सियासी सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ का नौजवान बढ़ चढ़ कर इमरान खान के कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब ये अपोजिशन की एक भूंडी साजिश के तहत जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, उस वक्त भी देखेंगे आपके तहरीक इंसाफ का नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान को सपोर्ट करने इस्लामाबाद भी पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पहचान है नौजवानों की। तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी है नौजवानों की। तहरीक इंसाफ में मेन स्ट्रेंथ यूथ अफेयर्स हैं। तो इमरान खान का फोकस हमेशा नौजवानों पर रहा है। और आज भी आप देखें कि अभी भी आज भी हमारी मीटिंग हुई है, असद उमर साहब ने जो कमेटी बनाई है डॉक्टर शहबाज गिल की सरबराही में, तो हम यूथ को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूथ को हम मोबिलाइज कर रहे हैं। और मौजूदा सियासी सूरत हाल में यूथ तैयार है कि अगर अपोजिशन ने कोई भी ऐसी हरकत की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो यूथ उनको काउंटर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अपोजिशन जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद ज़रूर हुआ था, लेकिन ये वो पीरियड चल रहा है कि जब पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ादी की तरफ जा रहा है। ये वो आज़ादी है कि जो गैर मुल्की आकाओं से भी आज़ादी है। ये वो आज़ादी है जो पाकिस्तान में बैठे वडेरे और जागीरदार जो अवाम पर हमेशा जुल्म और हुक्मरानी करते रहे, ये उनसे आज़ादी की एक तहरीक है। तो वो आज़ादी उन लोगों को हजम नहीं हो रही, जिसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद ज्यादा मजबूती से उभरेगी। और ये हुकूमत जो है वो पूरे 5 साल करेगी और उसके बाद एक मोहर लगेगी अगले 5 साल के लिए वजीर ज़ाहिर है जी। आप देखें कि जी इतनी बड़ी मूव चला रहे हैं अदम एतमाद की। पहले उन्होंने देखा है कि जब उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए, तो इमरान खान ने खुद को पेश किया असम्बली में और एतमाद का वोट लिया। अब वो फिर वही कोशिश करने जा रहे हैं। ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं। ये पहले दिन से कह रहे हैं कि वजीर आज़म कमज़ोर हैं। तो अगर ये इतने ही कमज़ोर समझते थे तो ये पहले दिन से ले आते। आज जबकि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, आज जबकि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के सदर को कहा कि आप कश्मीर के हवाले से भारत से क्यों नहीं सवाल करते, आप हमसे हमेशा क्यों कहते हैं हम गुलाम नहीं हैं। तो बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में ऐसा लीडर नहीं चाहती जो पाकिस्तान की बात करे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करे, तो ये उनके गुलाम हैं। तो ये उनसे पैसा ले रहे हैं, ये उनका पैसा इस्तेमाल करके पाकिस्तान में ऐसी सियासत कर रहे हैं। तो जब ये नाकाम होंगे तो क्या आप समझते हैं कि अवाम सो रही है? अवाम बाशऊर है। इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया। अवाम को पता है जब ये नाकाम होंगे इंशाअल्लाह तो हमारी हुकूमत ये तो मजबूत होगी ही होगी। तो ये अगले 5 साल के लिए भी इनकी सियासत का जनाजा निकलेगा और वो कब्रों में जाएगी इंशाअल्लाह। खासकर 40 साल से ये तबका जो आज हम पर नाफिज था, ये लूट रहा है पाकिस्तान में। ये वही पैसा है जो पाकिस्तान की एजुकेशन बेहतर करने के लिए था, पाकिस्तान के गरीब अवाम को बेहतरी के लिए था, जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए था। ये वही पैसा है जो इन्होंने पाकिस्तान को हेल्थ फैसिलिटीज देने की बजाय लूट के अपने बैंक बैलेंस भरे और सरे महल बनाए और पनामा लीक्स में रखे। तो ये वो पैसा है, प्लस ये वो पैसा है जो अब पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, जो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर नहीं पसंद करते, वो पैसा दे रहे हैं इनको। तो ये करोड़ों अरबों रुपए ऑफर इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता है कि आज अगर इमरान खान से ये किसी तरीके से ये हुकूमत छीन लें या इसको इधर से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो ये उन लोगों से मफादात जोड़कर कल को पाकिस्तान को फिर उसी गुलामी में झोंकना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग इनके पैसों में आएंगे तो पाकिस्तान की अवाम उनका वो हाल करेगी कि वो इंशाअल्लाह तारीख में सियासी तौर पर उनका तारीख जिक्र भी कहीं नहीं करेगी। और आप देखेंगे कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में मुल्क को बहरान से बाहर निकाल रही है। दुनिया में बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इमरान खान कम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इतनी इंश्योरेंस जो इमरान खान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गरीबों के लिए आसान कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि वो घर बनाएं, नौजवानों के लिए आसान कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो इमरान खान तो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, एक नया पाकिस्तान बना रहा है, एक वो पाकिस्तान बना रहा है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसको हकीकी मानों में अमली जामा पहनाने के लिए कायदे आज़म ने कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कायदे आज़म के पाकिस्तान को दोबारा एक गुलामाना सोच के तहत गुलाम पाकिस्तान बना दिया था।
आज वो आज़ादी की सांसें ले रहा है। और ये आज़ादी अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि अपोजिशन खुद भी आकाओं की गुलाम है और वो चाहती है पाकिस्तान भी हमेशा गुलाम रहे। लेकिन पाकिस्तान अब आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। ये नया पाकिस्तान हकीकत में बनेगा और तहरीक इंसाफ 2028 तक हुकूमत में है, और 2028 तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ में खड़ा होगा। जैसा कि खारजा पॉलिसी, खारजा की सतह पे हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है कि इस्लामिक फोरम पाकिस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं, पहले भी हुआ, अब फिर होने जा रहा है। आप देखें कि कश्मीर का इशू हो, इस्लामी फोबिया हो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका की ज़ात की नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो तौहीन होती रही है, उस पर आज तक पाकिस्तान से किसी भी लीडर ने इतना बबांगे दौल खड़े होकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के जो बातें की हैं वो आज तक किसी ने नहीं की। तो ये इमरान खान है, इसीलिए पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान की मर्द औरत इमरान खान की हिमायत में खड़े हैं। तो अपोजिशन से ये आज़ादी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान की भी फतह होगी और इमरान खान की भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ को मेरा पैगाम है कि जिस तरह हर महाज पे आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, आपने इमरान खान साहब को 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दिलवाई, आपने इमरान खान को 2014 में 126 दिन के धरने में साथ दिया, आपने हर जलसे में, हर रैली में साथ दिया। आज इमरान खान का साथ देने के लिए ख़ुद को तैयार करें। इमरान खान को हमेशा की तरह उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के लिए तैयार रहें। अपनी एक्टिविटीज़ जनरेट करें, लोगों को एंगेज करें, लोगों को शऊर दें, लोगों को बताएं कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, लोगों को बताएं कि इमरान खान साहब से पहले पाकिस्तान का क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और ये जो अपोजिशन है ये हमेशा की तरह अपने मफाद की जंग लड़ रही है। इनका पाकिस्तान के नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है, इनका पाकिस्तान की आवाम से कोई लेना देना नहीं है, इनका अपने मफादात हैं। इनके मफादात को हराने के लिए अपने कप्तान का साथ दें, अपने लीडर का साथ दें, और इंशाअल्लाह आपके इस साथ से, अल्लाह ताला की मदद से इमरान खान को पहले से मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। और इमरान खान ये हुकूमत भी मजबूती से निकालेंगे और अगली हुकूमत भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की होगी। और ये नौजवान 2023 के इलेक्शन में भी इमरान खान साहब को भारी अक्सरियत से वजीर आज़म बनाएंगे और ये मुल्क दुनिया में एक तरक्की याफ्ता स्टेटस में खड़ा होगा इंशाअल्लाह।